है कि हम भगवान की कथा बनाओ। फिर हम तो प्रकाशन किए हैं, लिखी किसी और की है, बनाई किसी और की है, रचना किसी और की है, हम प्रकाशन कर रहे हैं। ये प्रकाशन किया है मैंने, गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रकाशन किया है। बोले हाँ, फिर बनाई किसने है, रची किसने है? गोस्वामी जी ने कहा हम तो लिख दिए मानस में भाई। किसकी रचना है ये? रची महेश, रची महेश निज मानस राखा। बोले रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा। है चरित्र प्रकाशन हुआ है। सूत्र समझे कथा का? गोस्वामी जी कहते हम कुछ किए नहीं है, हम तो केवल शिव जी की रचना को प्रकाशन करा दे। कोई पुस्तक छपवा बनाई किसी ने, छपवाई किसी ने। छपवाना बड़ा काम है क्या? कि गोस्वामी जी की मानता है जो हो रहा है ये तो प्रभु कृपा है, हम निमित्त बन गए। तो ये कथा कौन करा रहा है? प्रश्न खड़ा हो गया। तो हमको तो ऐसे लग रहा है कि निमित्त कोई बन जावे, पर ये तो राम जी खुद कथा के श्रोता भी हैं और स्वयं कथा के वक्ता भी। उन्हीं की कृपा से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जी हाँ, शिव जी विराजमान हैं, शिव जी कथा के रसिक हैं। तो बड़ा सुंदर लगा। आज मंगल प्रारंभ थोड़ा विलंब हो गया, और आप लोग ऐसे मत सोचना कि कथा बहुत रह जाएगी। पूर्ण प्रयास करेंगे कम समय में ज्यादा से ज्यादा कथा आप तक पहुंचे। कथा ही होगी, प्रयास यही रहेगा। कुछ आने में विलंब हुआ, व्यवस्थाएं प्रथम दिन की हमारे सभी कथा के आयोजक बड़े मेहनत कर रहे हैं। सभी शिष्य परिवार, भक्त परिवार, सबके लिए एक बार ताली जरूर बजाए। बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई, लेकिन हाँ बहुत सुंदर व्यवस्था। आनंद आ गया देख करके। इतनी जगह पहले नहीं थी ना भैया, पहले कथा में इतनी जगह कहाँ थी? जो शुरुआत 20 साल पहले आए थे, तो बहुत अच्छी व्यवस्था बन गई, प्रभु कृपा है। और क्यों नहीं बनेगी? अब तो राम जी अपनी व्यवस्था कर रहे, पहले संसार को कुटी निकलवा दी, सबकी कुटी बन गई। हमको लगे कि सबकी कुटी बनवा दी प्रभु राम जी ने, राम जी ही बनवाए, निमित्त किसी को बना दिया हो, समझ रहे कि नहीं? तो हमको लगता रहा कि हे प्रभु, सारे संसार की कुटी बन गई, सारे भारत की कुटी बन गई, आप कृपाल में बैठे रहोगे क्या? उन्होंने कहा चिंता न करो, पहले सबकी बन जाएगी, अब हमारी भी बनने वाली है। तो राम जन्मभूमि की हमारी भी बनेगी, लेकिन पहले सबकी, बाद में खुद की। यही सरकार की बड़ी कृपा करुणा है। तो बहुत हृदय आनंदित है। मंदिर बनने में करोड़ों रुपए खर्च, अरबों का खर्च है, एक एक व्यक्ति कर सकता है। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात, हम सबके द्वारा मंदिर बनेगा। मिनिमम 10 रुपए दे करके हम लोग भगवान का मंदिर में अपना योगदान करेंगे। आप तक पहुंचेंगे भक्त लोग, यहाँ भी व्यवस्था होगी आपके यहाँ भी।
तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना ने और किसी को जो किया हो, लेकिन सबसे अच्छी बात है कोरोना काल में राम मंदिर बनने का नींव डल गई, ये सबसे बड़ी बात है। ये 2020 को हम लोग याद करते रहेंगे कि नहीं? ये प्रभु कृपा है। तो आइए आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति प्रकाश पर्व इस सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए हार्दिक बधाई नरसिंहगढ़ राम मंदिर से व्यासपीठ से आपको देते हैं। आप सभी को उत्तरायण सूर्य पर्व है, ये प्रकाश पर्व, और भगवान की बड़ी कृपा है। क्या समय निकाला है नरसिंहगढ़ वालों ने। सब लोग डर रहे थे, ये कथा होनी थी पहले, पर कोरोना के चलते हुई नहीं। तो आज से सबसे अच्छी बात एक और आपको लेके आए हैं कि आज से कोरोना की वैक्सीन, कोरोना का टीका लगना प्रारंभ हो गया है। अब तो कोरोना से मुक्ति मिल ही जाएगी। आज से कल कलेक्टर के यहाँ बैठक में रहे, बुलाया गया था सभी धर्माधिकारियों के लिए। तो अच्छी बात है, आपका भी नंबर आए, हमारा भी नंबर आए, सब स्वस्थ रहें। प्रथम सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुध आज्ञाकारी। आपको चारों मिले। अब ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग मानस से जुड़े। इस बार 7 दिन की कथा है। समय की कमी के कारण क्यों है 7 दिन की? एक बात तो ये है कि गोस्वामी जी ने सोपान भी 7 ही रखे हैं। कितने सोपान है? कांड 7। क्यों रखे हैं? कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। सब है, अरे कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, ओ कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कारण होगा, ये पुराना सूत्र है अपना। बिना कारण के कुछ होता नहीं है। ये 14 साल बाद ही क्यों आए, इसमें भी कुछ, पर आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? इसमें भी कुछ कारण होगा। क्या कारण है हम लोग पता लगा। बस जीवन के कारण का मालूम पड़ जाए कि हम दुखी क्यों हुए, हम रोगी क्यों हुए, कारण क्या है? हमारे जीवन में अंधकार क्यों आया, कारण का पता नहीं। नागी भी डस ले तो मिल जावे किसी को जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। कोई कारण होगा, कोई कारण। धन के भी बिस्तर मिल जावे, नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सो कर आवे किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, कोई कारण हो। सागर से भी बुझ न सकेगी कहीं किसी की प्यास,
एक बूंद से हो जाती है मन की पूरी आस, अरे कोई कारण होगा। तो ये सप्ताह कथा है। क्यों? सात की बड़ी महिमा है। संगीत में सुर सात हैं कुल। हमारे अंदर चक्र भी सात हैं। समुद्रों की संख्या सात है। दीपों की संख्या सात है। हमारे जीवन में सप्ताह है जो कितने दिन का है? सप्ताह में कितने दिन? सात। 8वां तो नहीं होता ना? 7 दिन। तो हमारा जन्म और मरण केवल 7 दिन में ही होता है। 7 दिन के अंदर जन्म लेना, 7 दिन के अंदर समाप्त हो जाना। ये जीवन 7 दिन का है और 7 जिसके सुधर गए उसका जीवन सुधर गया। हमको 7 सुधारना। गोस्वामी जी ने 7 सोपान, तो एक एक सोपान परम पवित्र है। पवित्र पुरी कितनी है? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदाम्। 7 पुरियां हैं। तो मानो एक एक जो कांड है वो एक एक धाम है। बालकांड अयोध्या है। बालकांड अयोध्या है। अयोध्या कांड मथुरा है। आरण्य कांड काशी है। किष्किंधा कांड हरिद्वार है। हाँ, और अयोध्या, मथुरा, माया, सुंदर कांड यदि क्रम से देखा जाए ये कांचीपुरी है और लंका कांड है महाकाल की नगरी उज्जैन। हर हर महादेव। एक एक कांड और जो है द्वारकापुरी, राजाधिराज कृष्ण कन्हैया लाल की पुरी, ये उत्तर कांड है। अथवा 7 कांड का मतलब है भगवान का शरीर है, स्वरूप है। मानस पढ़ने वालों, बालकांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे। बालकांड प्रभु के श्री चरण है। स्वरूप का दर्शन करना। बालकांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे। उदर बनो आरण्य। भगवान का जो पेट है वही आरण्य कांड है। हृदय किष्किंधा सो है। सुंदर ग्रीव गला है सुंदर कांड। मुख लंका गाय। मुख लंका कांड। उत्तर कांड है मस्तक। ये राम कथा रामचरित मानस साक्षात राम जी का स्वरूप है। गुरु राघवेंद्र सरकार की। बात समझ में आ रही कि नहीं? 7 श्लोकों में वंदन किया है। प्रथम में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। पहले सरस्वती को वंदन किया है और गणेश को वंदन किया है। विनायक जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे, माथे सिंदूर सोहे, मूस की सवार। जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा। जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश। श्री गणेश भगवान की। भगवान श्री गणेश का स्मरण किया है गोस्वामी जी महाराज ने। गणेश का स्मरण क्यों किया? गणेश जी के गुण आ जाएं, गणेश जी के गुण आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, हमारे सनातन धर्म में अनंत देवी देवता है, सबसे मोटे कौन से देवता है? सबसे मोटे गणेश। अच्छा बताओ, वो गणेश सबसे मोटे हैं, इनका वाहन क्या है? कभी कल्पना की आपने? सबसे मोटे देव, सबसे छोटा चूहा। नहीं कभी कभी लगता कि ये समन्वय ऐसा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हाथी बनाया होता तो अच्छा रहता, कम से कम हाथी जैसा हाथी। चूहा, बड़ी लंबी नाक, बड़े कान, और प्रथम पूज्य हो गए। चूहे पर बैठते हैं महाराज, और प्रथम पद पाया। बात यह है कि हम भी पदाधिकारी बनना चाहते हैं, बड़े बड़े पद पर बैठना चाहते हैं, तो एक शिक्षा गणेश जी से ले लो। बहुत अच्छे शासक बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे पदाधिकारी बनना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, तो गणेश जी सीखो। गणेश जी संदेश देते, हम कितने ही वजनदार क्यों ना हो, लेकिन वजनदार होने के बाद भी एक छोटा सा चूहा हमारे वजन को सह लेता है। जो छोटे से छोटे व्यक्ति जिसको सह लेवे, वही सबसे अच्छा शासक हो सकता है। समझ रहे हो? एक साधारण व्यक्ति भी सुलभ हो जाओ उसके लिए। चूहा कभी कभी अंदर से रोता है कि धन्य हो मालिक, आप जैसा महान व्यक्तित्व, आप जैसा वजन वाला, और हम जैसे निर्बली को कितना सम्मान दे रहे हो। ये हम जानते हैं कि हम नहीं आपको उठा के चलते, हो सकता है आप ही अपने पांव में हमको फंसा के चलते हो। वही बड़ा है जो छोटे से छोटे व्यक्ति पर ध्यान रखे। गणेश जी की बड़ी लंबी नाक है। आपने कभी सोचा कि ऐसा कि नाक लंबी काहे है? लंबी नाक का मतलब इज्जत है। इतने बड़े नाक वाले बने फिर रहे नहीं कहते हैं? बड़े नाक वाले, नाक मानी इज्जत, नाक मानी प्रतिष्ठा, है कि नहीं? तो नाक लंबी उसी की होगी जो चरित्रवान होगा। कहते तूने नाक कटा के धो दी, भैया क्या कहें, हमारी तो नाक कट गई। तो नाक कोई काटता नहीं है, इज्जत को ही नाक कहते हैं। बात समझ में आ रही? गणेश जी कहते हैं जीवन में जो भी हो, नाक ऊंची होना चाहिए, नाक लंबी होना चाहिए। यही मानस चरित्र प्रधान ग्रंथ है महाराज। श्री राम चरित मानस, राम जी का चरित्र श्रेष्ठ है, इसलिए सम्मान जाता है। कान बड़े हैं, सुनो सबकी, सुनो सबकी। पेट बड़ा है, धरते रहो, मतलब की बात आए जब बोलो।
आंखें छोटी हैं। आंखें छोटी का मतलब ये नजर से ही, ये दृष्टि से ही व्यवस्था बिगड़ती है। दृष्टि बिगड़ी कि सृष्टि बिगड़ी नजर आती है, और दृष्टि सुधर जाए तो सारी सृष्टि सुधरी नजर आती है। बात समझ आ रही ना? कथा के सूत्र कह रहे हैं केवल, कोई सूत्रात्मक कथा चलेगी। सरस्वती विवेक गणेश हैं। जीवन में विवेक हो, विवेक होना चाहिए, और विवेक प्राप्ति के लिए सत्संग चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न होई। वंदे वाणी विनायक। और बड़ी प्यारी बात, गणेश जी को स्मरण तो किया, पर संग में सरस्वती चाहिए। विवेक तो हो पर सरस्वती वाणी ना हो तो कितने कभी कभी देखा होगा, विद्वान बहुत बड़े बड़े होते हैं पर प्रस्तुतिकरण नहीं आता, सामने वालों को समझाना नहीं आता, तो उसके लिए सरस्वती की कृपा चाहिए। केवल वाणी हो तो भी काम नहीं चलेगा। वाणी तो है पर विवेक नहीं है तो कुछ भी बोलते रहते, जो आया बोल दिया। समझ गए कि नहीं? जो भी आया बोला, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल जाते हैं। सरस्वती तो है। गोस्वामी जी कहते हैं केवल वाणी की जरूरत नहीं है, वाणी से तो कभी कभी अपशब्द भी निकल जाते हैं, व्यासपीठ की गरिमा समाप्त हो जाती है। समझ रहे कि नहीं? कभी कभी अब विवेक नहीं है, पढ़ाई लिखाई है नहीं, अनभ्यासी विषम विद्या। तो विद्या के साथ साथ वाणी, और वाणी के साथ साथ विवेक गणेश। उसके लिए सरस्वती की जरूरत तो है ही है, पर विवेक युक्त वाणी हो तो सोने पे सुहागा हो जाए। इसलिए सरस्वती को प्रणाम। भवानी दयानी, भवानी दयानी, भवानी दयानी, महाभागवानी, भवानी 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 दयानी, महाभागवानी। तो सरस्वती मैया की जयकार जोर से लगाए। सरस्वती मैया की। हे सरस्वती माता कृपा करो, आप कृपा करके जिह्वा पर बैठ करके, हे गणेश भगवान, हम जो भी बोले व्यासपीठ से विवेकमय हो, ऐसी करुणा कृपा आप करो। मंगल प्रारंभ है। हे भगवान शिव, आप जैसा कौन होगा? आप तो टेढ़े चंद्रमा का भी महत्व बढ़ा दिए। हे विश्वास रूप, हे माता पार्वती, हे आप श्रद्धा हो, मानस के अंदर हमारी श्रद्धा हो, विश्वास हो। आपको प्रणाम है। हे श्री वाल्मीकि जी महाराज, हे श्री हनुमान जी महाराज, हे माता सीता जी, करुणा कृपा करो। समस्त पुराणों को प्रणाम कर। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, ये मानस साधारण नहीं समझ लेना। कोई कहे भागवत होती तो अच्छा रहता, कोई कहे शिव पुराण होता तो बहुत अच्छा रहता, विष्णु पुराण भी हो सकता था, लेकिन यहां तो नाना पुराण निगमागम इकट्ठे ही सब हो रहे। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, रामायणी निगदितम कुचित अन्यतोपि। पुराणों से भी बाहर जो है वो भी इसमें है। गाव
गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण सब गाए छहो शास्त्र सब ग्रंथ को रस छहो शास्त्र सब मुनि जन धन संतन सब ही मुनि जन धन संतन सारे अंश संबंध सब ही सारे अंश संबंध सब ही सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया है। अब प्रणाम करेंगे तो बहुत समय लगेगा। एक एक को प्रणाम किया, संतों को भी किया, असंतों को भी किया, सज्जनों को भी किया, दुर्जनों को भी किया। और सज्जनों को तो एक बार ही प्रणाम कर लिया, पर सज्जनों को तो दुष्टों को तो बार बार प्रणाम किया, क्योंकि दुष्टों की कृपा बनी रहे तो सब बढ़िया है। तो हमारे राम जी निवेदन कर रहे हैं कि कथा में प्रेम से पधारे, सब आवे, पर बेशक बड़ी कृपा करें कि कथा में व्यवधान न हो, हिलते हुए भर न आओ। समझ गए कि ये कहेंगे कार्यकर्ता क्या होता है कथा करवाने से, क्यों हो रही है कथा? तो गोस्वामी जी, अब हम तो करेंगे हाथ जोड़ के, गोस्वामी जी भी कहते हैं कृपा बनाए रखना। बिना कारण के वो जो दुष्ट है खल खल सतवाए, खल का अर्थ होता है जे का खाए वाई से लड़े। खाओ लखल होता है, खा माने जिसका खावे, और मौका आ जाए तो उसी से लड़े। अपने नरसिंहगढ़ में तो कोई होगा ही नहीं, पर कहीं से आ जाए भूले बिसरे तो ये 9 दिन 7 दिन बड़ी कृपा बनी रहे। और सबसे बड़ी प्यारी बात, उनके अंदर भी भगवान है। गोस्वामी जी कहे सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पार। सभी को प्रणाम कर रहे हैं, और हमारे प्रभु का नाम झूठे से भी जिनके मुख से निकल जाए उनको भी प्रणाम है। कथा विस्तृत है, नाम की महिमा गाई गई। नाम की महिमा कहां तक कहें, कलयुग में तो केवल नाम ही सार है। सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाम। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। क्या महिमा है नाम की। एक जगह बैठी थी माता कौशल्या, और हनुमान जी महाराज की माता जी भी बैठी रही। क्या नाम है? श्री हनुमान जी की मां माता अंजनी। अगस्त जी की पत्नी भी बैठी रही, नाम है श्री लोपामुद्रा। चर्चा होने लगी, कौशल्या जी बोली, देवियों हमारा बड़ा भाग्य है, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमसे बड़ा कोई भाग्यशाली दूसरा नहीं हो सकता। क्यों? बोले सुना है मेरा बेटा भगवान, मेरा बेटा भगवान। अंजनी ने कहा हाँ हाँ सुना तो क्या है ही है, आपके बेटा भगवान, पर हमारा बड़ा भाग और ज्यादा बड़ा भाग है। बोले क्यों? बोले आपका बेटा भगवान, हमारा बेटा हनुमान। बोले हनुमान जी महाराज की, तो हमारा बेटा हनुमान।
बोले तो बड़ा कैसा हुआ भाग? बोले आपके बेटा पुल बनवाते रहे तो हमारा बेटा छलांग लगा के चला गया। अब किसका बड़ा बताओ, ताकत किसकी ज्यादा कहलाई? आपके बेटा को पुल बनवाना पड़ा समुद्र में, मगर मेरे बेटा को छलांग लगाई गया। अंजनी ने कहा तो हमारा भाग बड़ा है। लोपामुद्रा जी बोली आपका बेटा भगवान पुल बनवाया, आपका बेटा पार कर गया छलांग लगा के समुद्र की, और हमारा पति पी गया समुद्र। अब बड़ा कौन हुआ? हमारा पति पी गया। तो कौशल्या ने कहा हम तो घर जा रहे हैं, थोड़ा स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है। स्वास्थ्य ठीक था लेकिन ऐसा लगा कि हम सबसे तीसरा नंबर हमारा। और जैसे ही घर गई और राम जी ने प्रणाम किया, प्रभु कहते माता प्रणाम। क्या हुआ, उदास क्यों है? कौशल्या ने कहा हमको अकेला छोड़ दो, हमको अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। पर बात क्या है? मैंने कहा ना बात मत करो, अकेला छोड़ दो। श्री राम जी ने कहा बात बतानी चाहिए, हल्का हो जाएगा मन। बोले आपके कारण दुखी हूं मैं आज। मेरे कारण काहे कि दुखी हो? बोले आप पुल बनवाते रह गए, तुम्हारा भक्त हनुमान पार कर गया, हाँ, और अगस्त समुद्र पी गए, हाँ माता सही है, तभी से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राम जी ने कहा मां इसका रहस्य भी तो जानना चाहिए आपको, रहस्य क्या है जानना तो चाहिए। और श्री कौशल्या जी पुनः गई, माताओं को याद किया, अंजनी आई, लोपामुद्रा आई, हनुमान जी का आवाहन किया गया, पधार गए हैं। तो हनुमान जी महाराज की। अगस्त जी भी पधारे, पूछा रहस्य बताओ, पार जाने का रहस्य क्या था? हनुमान जी ने कहा मां आपसे किसने कह दिया कि हनुमान ने पार किया है समुद्र? यही तो सब जानते हैं मां। कोई विदेश चला जाए यहां से, लोग उसकी बड़ाई करेंगे, वाह 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 विदेश चला गया समुद्र को पार करके। अरे वो पार जाने की ताकत खुद की नहीं, हवाई जहाज में बैठ के चला गया कोई, उसमें क्या उसका बल है? हवाई जहाज में बैठ गया। मतलब मां तेरा लाल गया जरूर था, पर तेरे लाल की ताकत नहीं थी, वो ताकत तो उस अंगूठी की थी जो मैंने मुख में रख ली थी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, और जलद ही लांग गई अचरज नहीं। वो अंगूठी की ताकत, और अंगूठी में क्या था पता है किसी को? अंगूठी में राम नाम है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम। ओ राम नाम भगवान की मैया, तो नाम की कृपा थी, हम तो समुद्र पार कर गए। नाम में तो वो ताकत है कि भाव पार हो जाता है। कौशल्या जी को अच्छा लगा, अच्छा तो मेरे बेटा के नाम की ताकत है। अगस्त से पूछा आप कैसे समुद्र पचा गए? बोले माता मैंने नहीं पिया पानी, न पचाया। राम का जो नाम है अग्नि तत्व है, मैंने भगवान का नाम। हरे राम 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 सीता राम, राम राम हरे राम
भरद्वाजे मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाजे मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। श्री गंगा मैया की। अब चले गंगा जी के पास। मकर आ गया है, मकर संक्रांति प्रारंभ हो गई। अब तो भाई उत्तरायण लग गए हैं। अब कथा गंगा किनारे हो गए। इस बार हमारे राम गंगा जी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो लाइव कथा सुन रहे हैं आप लोगों से भी निवेदन है, कितने फोन आ रहे हैं महाराज, कौन सी तारीख से कथा होगी प्रयाग में। प्रत्येक वर्ष का नियम था, राम कथा माघ मेला में होती थी। इस बार प्रशासन के निर्देशानुसार अभी उत्तर प्रदेश में भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं होने पा रही है। इसके चलते हमारे राम ने कहा ठीक है, गंगा जी हम नहीं पहुंच पाएंगे, गंगा जी को यहीं ले आएंगे कथा गंगा को। बोलो गंगा मैया की। और एक बात और सुन लो, ये भी गंगा है। अभी चर्चा होगी आगे। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। और आपसे निवेदन करें मेरे भाई बहन, गंगा जी में किए हुए पाप धुल जाते हैं, उस उनकी भी सीमा है। ऐसे नहीं कि कुछ भी करो और फिर गंगा जी स्नान करे और समझो कि अब तो कुछ अनजाने में हो जावे, धोखे से हो जाए और पूरी संयोजन बना करके किया जाए, षड्यंत्र करके किया जाए, जानबूझ के किया जाए पाप। अरे राम 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 राम। नाराज क्यों भैया, उधलेंगे क्या? अरे पूरी जान होश हवास में पाप किया जावे तो गंगा जी न धो सके, वो तो यमराज का डंडा उठेगा ही। प्यार से बोलो जय श्री राम। उसके लिए तो सावधान सावधान। और एक बात और कह देते हैं, गंगा जी पाप धो सकती है, पाप करने का स्वभाव नहीं धोती। नहीं तो कोई पाप करते ही नहीं। पाप धो सकती है, पाप करने का स्वभाव नहीं धो सकती। लेकिन यदि ईमानदारी से कथा में बैठ जाओ और कथा से जुड़ जाओ तो यहाँ पाप भी मिटेगा और पाप करने का स्वभाव भी समाप्त हो जाएगा। सठ सुध रही सत संगति। बोलो गंगा मैया की। ये कथा गंगा से जुड़ जाए। पर यहाँ सब लोग स्नान नहीं कर पाएंगे। यह सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जामे कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जामे कोई कोई नहावे, जामे कोई नहावे, कोई नहावे, जामे कोई नहावे। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जामे कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जामे कोई नहाए।
राम कथा गंगा सुगम बहे जाए जावे कोई कोई। ताली बजा के भाव में गंगा जय हो। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना। राम कथा गंगा सुगम बहे जाए जावे कोई कोई ना आए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए जावे कोई कोई ना आए। बोलो प्रयागराज धाम की, भरद्वाज जी महाराज की। मेला, माघ मेला प्रत्येक वर्ष होता है। एक बार समय ऐसा आया, भरद्वाज जी महाराज ने श्री जागवल्क्य जी महाराज को चरणों में प्रणाम किया, प्रश्न किया है, आप हमको संशय दूर करें। राम जी के बारे में पूछना चाह रहे हैं। प्यार से बोलो जय सिया राम। सब लोग मिलके बोलो जय सिया राम। हम राम के बारे में जानना चाहते हैं। एक राम अवधेश कुमारा, किनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे वो अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सप्तधाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। एक राम एक राम एक राम। राम एक है कि अनेक है, बात ये राम एक ही है। कबीरदास जी कहते हैं, एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। इसको दूसरे पक्ष में कहें, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का जगत पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, राम एक ही है। ऐसे ही संशय सती को हो गया था, कथा सुनाई, राम जी के बारे में पूछा है, शिव जी के बारे में कथा कही जा रही है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अकेले नहीं गए, गृहस्थ जीवन का बड़ा एक महत्व ऐसा है। धर्म करो, पत्नी को लेके जाओ। राम जी ने यज्ञ किया, जब श्री सीता नहीं थी तो सोने की प्रतिमा बनाई, सहधर्मिणी है। तो भगवान ने कहा चलो तुम भी कथा में चलो। आए हैं, बड़ा सम्मान किया है श्री अगस्त्य जी ने। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, प्रणाम किया शिव जी को। सती के मन में संशय हो गया, ये क्या कथा करेंगे, इनका तो घड़े से जन्म हुआ है, कथा तो सागर जैसी है, इनकी यहाँ कथा सुनने आए, देखो जन्म घड़े से हुआ है। कथा जन्म घड़े से भले ही हुआ हो, पर ये नहीं जानते कि घड़े से जन्म लेने वाला सागर को पचा गया। कथा
कर कौन रहा है, महत्व का ये नहीं है, कथा कह कैसी रहा है, महत्व का ये है। समझ गए कि नहीं? यदि भक्ति अंदर है, भक्ति अंदर है, भजन अंदर है, साधना अंदर है, तो जो कभी मीठा नहीं बोला वो मीठा बोल सकता है। आप बताएं, नरसिंहगढ़ में कौवे हैं कि नहीं? कौवे ऐसे करोगे तो ऐसे करो हैं। गीधर तो बचे नहीं है, गीधा तो पता नहीं कौन देश चले गए, कौवे होंगे वो। एक बात और कहें, कौवे तो हैं, पर कौवे मीठा बोलते हैं क्या नरसिंहगढ़ वाले? नहीं, सागर वाले भी नहीं बोलते मीठा, काय काय करते हैं। अरे कभी कल्पना कर सकते हो कि कौवा मीठा बोल सकता है? नहीं कर सकते। कौवा कभी मीठा बोला? अच्छा, दूध भात खवाओ, मीठा बोलेगा? अच्छा, सोने की कटोरी में से खवाओ, तब बोलेगा? नहीं बोलेगा। मतलब कभी बोल ही नहीं सकता है। आओ मानस पढ़ो। पूजा कीन अधिक अनुरागा, बोलो, पूजा कीन अधिक अनुरागा, मधुर बचन तब बोले उकागा, मधुर बचन तब बोले उकागा। बोलो काग मुसुंदी जी महाराज की। यदि भक्ति अंदर हो जाए भैया, भजन की ताकत आ जावे, तो कौआ भी मधुर बोलने लगता है। का के हो ही पिक बकऊ मराला। ये सरोवर में गोता लग गया जिसका, मज्जन फल पैकिए तत्काल। इस राम रस को जिसने पान कर लिया, राम रसायन को जिसने पा लिया, कौन सा रसायन? राम रसायन तुम्हें रे उपासा, सदा रहो रघुपति के राम रसायन तुम्हें उपासा, सदा रहो रघुपति के दास। ये कैसी कथा करेंगे? संशय हो गया, भ्रम हो गया। कभी कभी भ्रम हो जाता है हमको, कभी कभी ज्ञानी होने का हमको भ्रम हो जाता है, कभी कभी भक्त होने का भी हमको भ्रम हो जाता है, कभी कभी भजनानंदी होने का भी हमको भ्रम हो जाता है। और भ्रम ठीक नहीं। सती को भ्रम हो गया कि हम तो भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं और हमको क्या कमी है, और ये क्या कथा करेंगे, घड़े से जन्म हुआ है। तो कथा में बैठी जरूर रही, पर समझ में नहीं आई। कथा कान से नहीं सुनी जाती मेरे भाई बहन, कथा मन से सुनी जाती है। कान से नहीं, मन से। तभी तो श्री किशोरी राधा जी ने भागवत में कहा था, बोधो मन ना भय 10-20, एक हतोष गयो श्याम संग, अब को राधे ईश। बोधो मन ना भय। तो सती का मन नहीं लगा। तो यहां भी बैठे हैं आप लोग, तो ऐसे लग रहा है कि मन लगा है आपका। हो सकता है 1 आध घंटा हो गया हो, तो लगा है। जब नहीं लगे तो फिर तो किसी न किसी बहाने से उठ के जाते हैं। होता है कभी कभी ऐसे, एक एक करके सब चले जाए, एक ही व्यक्ति बचे, तो हम कहे भैया अकेले ही बैठे हो, बाद में कहे हम कथा में नहीं बैठे रहे, आपके नीचे चद्दर जो बिछा था वो हमारा है, चद्दर के चक्कर में बैठे हो कि कथा बंद हो, महाराज कथा उसी को सुना दो।
मन लग जाए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। कथा मन से सुनी जाए, तो मन से सुनेंगे तो क्या होगा? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मान। परम सुख मिला। मन से सुनेंगे तो सुख मिलेगा, मन से सुनेंगे, क्योंकि सुख दुख का कारण मन ही है। ये दर्पण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से, मन ही करावे फजीत। हमारे कथा के आयोजक परिवार बड़े डगमगा रहे थे, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। मन को हारना मत, सब होगा। और हमारे राम कह रहे हैं, पुनः सुन लो, कह रहे हैं कि भले ही 14 वर्ष बाद कथा हुई है, लेकिन ये 14 वर्ष में जो कथा हुई है अभी तक की सबसे सफल आयोजन होगा, सबसे सफल कथा होगी। ये यहां से व्यासपीठ से कह रहा हूं, ये होगी कि नहीं होगी? लालायत थे कथा सुनने की। मन यदि सकारात्मक है तो कभी दुख हो ही नहीं सकता। सती ने कथा नहीं सुनी, संशय हो गया। कथा सुनने के बाद शिव जी गए हैं, समय को देखते हुए ध्यान रखें। सती का जीवन बदल गया, मानो अंदर से सती का त्याग कर दिया। इसमें एक बात आप और कहेंगे, उभय पक्षी बात। भगवान शंकर जी ने सती को त्यागा नहीं है, पर एक बात उनको अच्छी नहीं लगी। सती ने जो श्री सीता का स्वरूप बनाया, शंकर जी ने कहा, देवी हमको आपसे कोई बुराई नहीं है, पर चूंकि आप सती मेरी पत्नी सीता माता का रूप बना लिया तो मां बन गई, और मां बनने के कारण अब मेरी तुम्हारे प्रति जो भावना है, अब मैंने तुमको मां के रूप में देख लिया है, तो अब मैं तुमको पत्नी के रूप में देखना ठीक है। अब ये शिव तुमको पत्नी रूप में कभी नहीं देखेगा। अब मां हो गई, आकाशवाणी हो रही महाराज, पुष्पों की वृष्टि हो रही कि ऐसा राम भगत कोई दूसरा नहीं है। सती समझ गई, और सती ने मन ही मन भगवान श्री नारायण से कहा, मैंने आपका कथा नहीं सुनी, आपका परीक्षण किया। अब यदि आप परमात्मा हैं, हरि हैं, आपका एक नाम हरि है, तो मेरे प्राणों का हरण कर लो। जिस प्रकार से मेरी मृत्यु हो जावे, होई मरण जही बिनहि श्रम दुसह विपत्ति बिहाई। एक बात, जहां से काम बिगड़ा है वहीं से बनेगा। हे राघव, हे परमात्मा, अब सती जीना नहीं चाहती, और भगवान की लीला, यज्ञ हुआ। सती ने शिव से कहा हमको जाना है। भगवान शिव ने मना तो किया, लेकिन भगवान की इच्छा समझ करके शंकर जी समझ गए थे, पहले हुई है सोई जो राम रची राखा। तो परमात्मा की इच्छा मान करके और कहा, जाना तो नहीं चाहिए बिना बुलाए, पर नहीं मानती तो जाओ। शिव जी जान रहे हैं कि आज सती का जाना हो रहा है, आज विदाई हो रही है सती की हमारे घर से। अंदर से दुख तो है। और श्रीमद् भागवत में तो यहां तक आया है कि एक एक वस्तु साथ में दे दी, जाओ सब ले जाना अपना सामान, जरूरत पड़ सकती है। शिव तो अंतर्यामी है, सब जान रहे हैं कि आज सती निर्वाण की तरफ बढ़ रही है।
सती के अंदर भी दुख है, ऊपर से प्रकट नहीं कर रही पर अंदर से भावना है, वो कहती जा रही है भोलेनाथ इस जन्म में हम आपको पा ना पाएंगे, हो सके तो अगले जन्म में पुनः कृपा करना। गई, अंदर से आग जल रही थी। जब पहुंची तो माता तो माता है, माता को मुस्काती मिली, बहिनी भगनी मिली बहुत मुस्काता। जो बहनें थी वो ज्यादा हंस रही थी, समझ रहे? ज्यादा हंसने का मतलब समझ रहे हो? ज्यादा हंसने का मतलब व्यंग। कह रही है अकेली आई, जीजा जी नहीं है। अब जीजा की गलती भी तो है। सती अंदर से जली हुई है। ये है समाज, जलने वालों को और जलाया जाता है। एक बोली हाँ हाँ पिताजी गलत थोड़ी है अपने। अब जीजा जी को अब वो जंगल में रहते हैं, मकान मकान थोड़ी कोई घर में पैसा है, तो जंगल के रहने, अब जंगली जैसा स्वभाव। पिताजी तो देखे तक नहीं, और अंदर जब यज्ञशाला देखी सब दिखा और शिव जी का भाग नहीं दिखा, तब रुष्ट। और सती ने कहा पिताश्री हम परिवार वाली चर्चा अलग है, हर पति पत्नी में विवाद होता है। मेरे भाई बहन सुन लो, हर पति पत्नी में विवाद होता है। इसका मतलब ये नहीं कि समाज हमारा विरोध करने लगे, उपहास करने लगे। स्वामी का विरोध, स्वामी का अपमान सह नहीं पाऊंगी। तो पिताजी आपने जो किया है, शरीर आपका दिया हुआ है, मैं मानती हूं शरीर के अंदर खून आपका है, लेकिन जीवन मेरे आराध्य का है, पति का है। मैं अपने जीते जी पति का अपमान सह ना पाऊंगी। बाहरी पतिव्रता सती, नाम ही सती है। अब चूंकि शरीर आपका है तो मैं शरीर आज से त्याग रही हूं पिताश्री, शरीर त्याग रही हूं। और फिर भगवान को प्रार्थना किया, भगवान के कारण दूर भई थी ना, तो क्या कह रही है? सती मरत हरिशन वर मांगा। हरि को बुलाया, हरि, हे हरि। सती मरत हरिशन वर मांगा, सती मरत हरिशन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हे परमात्मा, देखो ज्यादा विवाद भी घर में मत करना जी, नहीं तो घटना घट जाएगी। पत्नी पति पर अविश्वास करे तो पति पत्नी पर अविश्वास करे, शंकर जी का भी परिवार होगा, वो भी खंडित हो जाएगा, वो भी खंडित हो जाएगा। प्रमाण कथा का मतलब क्या होगा? कथा तो जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की रास्ता है। सती सारी समाज को कहती जा रही है मैं तो जा रही हूं, पर हे जगत की नारियों, मैंने जो गलती की है, अपने पति पर अविश्वास किया, तुम लोग गलती मत करना, नहीं तो मेरी कथा को जरूर सुन लेना। हाहाकार हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। ईर्षा से कार्य किया गया कार्य सफल नहीं होता, ईर्षा से मत करना कार्य। प्रतिस्पर्धा कर सकते हो, प्रतिस्पर्धा, लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र है।
ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। बोल जगदम्बा मैया की, पार्वती मैया की। देवर्षि नारद जी आए हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री सीताराम जी भगवान की जय। पार्वती जी का प्रादुर्भाव हो गया है। आज कथा यही विराम न करें, 6 बज गए। वैसे ऐसे तो इसलिए 6 बज गए कि आज थोड़ा विलंब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कल की कथा में, इस सप्ताह कथा है ना, तो कल श्री राम जी का जन्मोत्सव हो जाएगा। शिव विवाह भी होगा और सीधे चल करके श्री राम जन्म तक कथा पहुंचनी है। कार्यकर्ताओं तो सब लोग मिलकर के व्यवस्था बनाएंगे। सुंदर सजा हुआ है दरबार, कोई कमी नहीं है, क्योंकि दरबार में जगह भी पर्याप्त है। इस बार बड़ी पर्याप्त जगह है राम मंदिर। अब राम मंदिर में जगह तो इतनी बड़ी हो गई है, अब यहां भी हो गई और वहां भी हो गई। अयोध्या धाम की अब चर्चा तो अयोध्या की होना है। एक कीर्तन कर ले चलते चलते। मुझे ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ताली बजा के अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू किनारे अयोध्या नगरी, सरजू किनारे अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया हो, संत भरे जहाँ गागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। मुझे ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया राम जू की झांकी, कनक भवन सिया राम जी की झांकी। देख छवि भई बावरिया, देख छवि भई बावरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। मुझे ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। श्री सीताराम जी भगवान की जय। आइए कथा बड़े ही भावपूर्ण स्थिति में
आज मंगल प्रारंभ हुआ है। क्योंकि ये कथा 14 वर्ष पहले, इसके पहले भी जब शुरुआत हुई थी, तो ये कथा हमारे परम आत्मीय तिवारी जी थे, श्री देवी प्रसाद नाम था ना, हाँ, देवी प्रसाद जी तिवारी की विशेष सन्निधि, विशेष सेवा थी। उनके जाने के बाद 14 वर्ष बाद पुनः प्रारंभ हो रही है। इस कथा में उनके ही पुत्र श्री नवीन भैया विशेष सहयोग में आगे आए हैं। हमारे राम का निवास स्थान, ठाकुर जी का निवास स्थान, जहाँ ठाकुर जी हैं वहीं हमारे राम हैं। श्री नवीन भैया के यहाँ ही विश्राम रखा गया है सप्ताह का। तालियों से जरा स्वागत करें सभी। और बड़ा ही भाव, आज नहीं आ पाए सर तो, और हमारे श्री राजकिशोर भैया ठाकुर साहब, पूर्व सरपंच, और सभी हमारे मिश्रा परिवार, गर्ग परिवार, ठाकुर परिवार, साहू परिवार, प्रजापति, कहाँ कहाँ तक नाम लें। किसी का नाम, अब शिष्यों का नाम भूल भी जाए तो दिक्कत नहीं है, तो किसी का भी नाम भूल जाए, बस भाव रहे। तो आप सभी जितने भी यहाँ विराजमान हैं, आप सबका सहयोग इस कार्यक्रम में है, कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। पाठक परिवार का भी विशेष सहयोग शुरू से ही रहा है। माइक के द्वारा आवाज पहुंच रही होगी, वो सब लोग भी जुड़ेंगे। तो किन किन लोगों का नाम लेवें, हम चाहेंगे कि एक व्यक्ति, राजकिशोर भैया, कोई मंच संचालक भी रखे कथा के पहले और बाद में। आरती को बुलाने के लिए हमको सबके नाम नहीं आते, कहेंगे महाराज जी ने हमको बुलाया नहीं। अब क्योंकि आप लोग सकल जानते हैं, तो रोज सब लोग मिलके आरती करें, 2-2, 5-5, 10 लोग आकर के आरती करें, जिससे कि पूरे नगर के गणमान्य व्यक्ति 7 दिन में, ठीक है कि नहीं, ऐसे बुलाया जा सके। अभी तो जितने भी बैठे हैं आगे आ जाए, आरती करेंगे सब लोग, खड़े हो जाए। कौन बैठे? कौन आया? कल से एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, कितने लोग बाहर के जो आते हैं उनका भी सम्मान व्यासपीठ से हो। आइए आरती। किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी हे राजा राम तुम रिया
भगवान की। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालु भवानि च पुष्पांजलि तो ग्रहण परमेश्वरो मंत्र पुष्पांजलि समर्प्य। श्री सीताराम जी भगवान की, अयोध्या नाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की, गंगा भागीरथी की, नर्मदा मैया की, गौ माता की, साकेत गौशाला धाम की, अखिल गौवंश की, सकल संत समाज की, सकल विप्र समाज की, सकल भक्त समाज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सब लोग बैठ के प्रसाद लें। हाँ, बैठ के प्रसाद व्यवस्था बनाई है हमारे कार्यकर्ताओं ने। आप लोग बैठ जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धन्यवाद। बड़ा सुंदर माइक सेटिंग भी आप लोगों ने कर ली है, बढ़िया, धन्यवाद। और हमारे शिष्य अतुल डिजिटल साउंड, वाह, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। टेंट की भी बढ़िया व्यवस्था है और सब व्यवस्थाएं सब बढ़िया चलेंगी। सारे नगरवासी इसमें सहभागिता अपनी निभा रहे हैं। सभी परिवार तो कथा के बाद कोई जरूर माइक की व्यवस्था, बिट्टू भैया, कोई जो संचालन बनाना है, व्यवस्था संचालन करने की बाद में। हाँ हाँ, ये हमारे शिष्य परंपरा से तो नरेश विश्वकर्मा भी इसको निभा सकते हैं। ठीक है, चलो माइक दे दो। अभ्यास है इनको, बच्चों को पढ़ाने का, स्पीच देने का।